ओके, तो देखो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, तो लिखने के बच्चों उसको आपको पता ही है कि सिग्मा से हम इसको डिनोट करते थे। ठीक है बच्चों, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, ये इसकी हमारी नोटेशन थी बच्चों कि टू फाइंड, ठीक है, n नेचुरल नंबर का हमें सम पता करना है। यानी कि एस एन अगर हमें दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड टिल n तक। ठीक है बच्चों, यस सर। है ना। तो आपको पता है कि ये एक एपी है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस है। यस सर, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है ना। तो यहाँ यस पे सर। यहाँ पे ए जो है वो आपकी 1 है और एल यानी कि लास्ट टर्म जो है बच्चों वो क्या है, एन है। देखो ये आपकी लास्ट टर्म है और ये आपकी फर्स्ट टर्म है बच्चों। ठीक है ना भाई। यस सर। तो एस एन जो था, जो हमारा एस एन जो था वो था बच्चों एन बाय में 2 ए प्लस में एल। यस सर। आया कि नहीं आया समझ में। यस सर। अच्छा, वैसे आप लोगों को 9 नहीं बनेगा। तो देखो बच्चों, हमारा ये जो फॉर्मूला बना था ना वो 10th क्लास में आया था। ये वाली चीज़ पता नहीं आप लोगों ने सीखी थी या नहीं। 1 से लेकर के 100 तक अगर आप सम करना चाहो तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का, सर 49 नहीं बनेगी क्या? भाई अभी चेक करते हैं 49 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसका ये पहली और लास्ट टर्म उसका अगर अपन सम करेंगे ना तो क्या बनेगा 101। दूसरा करेंगे 2 को और 99 को, फिर 3 प्लस में 98। तो ये सब के कितने पेयर बन रहे हैं 101। क्यों भाई। यस यस तो सर। कितने पेयर यस बनेंगे, सर। कितने पेयर बनेंगे। 50। 50। वो भाई साहब कह रहे हैं कि 49 बनेंगे। सर 49 ही बनने चाहिए। अगर 49 पेयर बनेंगे तो 49 इंटू में 101 होना चाहिए, यस सर। है ना। तो फिर इसका इसका जो सम आएगा ना वो सम वही होना चाहिए जो इनको सम करके आएगा। अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई। अरे आया कि नहीं आया समझ यस में। सर। यस सर। तो अब इसको और इसको दोनों टर्म्स को अपन कैसे लिख सकते हैं। 101 को 1 प्लस 100। नहीं आया समझ में। यस तो सर। 50 को तो हम लिख सकते हैं 100/2 और 101 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 100। यस सर। नहीं लिख सकते यस भाई। सर। तो यस इसीलिए सर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला हमारा बना है ये बन गया क्या फॉर्मूला भाई। देखो इसकी और इसकी मैचिंग हो रही है क्या। यस सर। ये तो यस सर। ये यस हमारी सर। एन होगी 100 तक और यस ये सर। 2 अपॉन में है ही। ये पहली टर्म है और ये वाली 100 तक लेके गए तो लास्ट टर्म है। नहीं आया समझ में। तो ऐसे यस ऐसे बना सर। ये फॉर्मूला। बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात। यस सर, आ गई सर। बहुत कमाल की चीज। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि अगर आप मान लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7
प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इनका सम कितना होगा भाई? अब इनका सम करके 55 बता दो कितना होगा। 55 55 55 55। अब आप चेक करो फॉर्मूला बनाने के लिए, पहली का और 10 का 11 बनेंगे, यस फिर सर 9 को और 2 को प्लस करोगे तो भी 11 बनेंगे, फिर 3 को और 8 को करोगे तो प्लस में 11 बनेंगे, फिर 4 को और 7 को करोगे तो प्लस में 11 बनेंगे, 5 को और 6 को करोगे तो 11 बनेंगे। नहीं आया क्या समझ में? तो भाई 49 वाली केशव गलत थी Yes, तेरी sir. अजम्पशन। यस सर हाँ ठीक है बेटा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 टाइम्स 11 लिख सकते हैं ना? यस सर हाँ यस तो ये सर 55 आ रहा है, और मैं अब इस 5 को लिख सकता हूँ 10 बाई में 2। ये मुझे बस और कुछ नहीं था, इसको दरअसल है ना फॉर्मूला बनाना था, हमने एक मशीन तैयार करनी थी, और इसको मैं 1 लिख सकता हूँ और इसको मैं 10 लिख सकता हूँ। नहीं आया समझ में? तो यस एस एन का मीनिंग यही हुआ कि जो भी लास्ट टर्म आपने दे रखी है, यानी कि एस 10 का 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का हमें सम पता करना था। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कुछ? यस सर ओके यस सर एक अच्छी चीज सीखने के लिए मिली आज। आपको भूल मत जाना अब इसको। हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर और उनका भी स्क्वायर हो और फिर उनका भी सम हमें पता करना है बच्चों। ठीक है, तो इसको तो जो पहले वाला था ना उसका हम n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2 से भी कर सकते थे ना। हाँ k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे आपका आ गया बच्चों k का स्क्वायर। ठीक है, टू फाइंड। समझ गए बच्चों? यस सर तो एस एन जो है हमारा बच्चों वो क्या होगा? एस एन की अगर मैं बात करूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस स्क्वायर प्लस प्लस 3 का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और n प्लस में n का स्क्वायर। यस ठीक है सर बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? यस सर यस सर नहीं आया क्या समझ में? यस तो यस ये जो है इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी एक्स क्यूब माइनस में एक्स माइनस 1 का क्यूब, यानी कि ये वाली जो आइडेंटिटी थी ना हमारे, यही तो होती थी ए क्यूब माइनस में बी क्यूब इज इक्वल टू में इसके। तो ये हमारा ए है बच्चों, ये हमारा बी है। तो ये ए लिखा मैंने, ये Yes, बी sir. लिखा। और अब x क्या है मेरे पास में? x का a क्या है हमारा? x का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में b क्या है बच्चों? x माइनस में 1 का होल स्क्वायर बनेगा फिर, है ना? यस सर और प्लस Yes, में sir. a b क्या बनेगा? a b क्या बनेगा बच्चों? x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू में x माइनस में 1, है ना? ये सब चल रहा है। ये क्या बनने वाला है बच्चों? ये वाली टर्म सर पहला ब्रैकेट माइनस 1 bracket. प्लस 1 1 x माइनस एक्स प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यस तो यहाँ सर पे तो 1 बचा। अब यहाँ क्या अपना x का स्क्वायर प्लस में x इसको का बोल देंगे स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में प्लस x सर प्लस 1 प्लस 1 Minus माइनस 2x. 2x और प्लस Plus. में ये वाली टर्म हमारी क्या बनेगी भाई? x स्क्वायर माइनस माइनस x एक्स। ठीक है, यस सर अब सारे को खोल लें। ये तो 1 है 3 यस सर और ये अपने पास में मिलेगा बच्चों 3x स्क्वायर 3 माइनस 3x है
3 3 x एक्स माइनस स्क्वायर नहीं, स्क्वायर खाली खाली माइनस 3 3 है है ना। फिर सर क्या अगला बचेगा? minus 3x -3x -3x और प्लस बोलो 1 प्लस वन। +1 आई बात समझ में? मुझे सर 1 यस ओके, तो अब हमें ये बात पता चली बच्चों कि एक्स क्यूब माइनस में एक्स माइनस में 1 का होल क्यूब जो है वो इसके इक्वल होता है बच्चों। आया कि नहीं आया समझ में? yes sir यस सर तो देखो Yes, हमने sir. ना हमने इस एक आइडेंटिटी को यूज किया और हम इसका स्केयर निकालने के लिए ना बच्चों इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में बच्चों? यस और नो का जवाब तो दो। यस सर ओके, तो हम अब ऐसा करते हैं यहाँ पे कि इस इक्वेशन में ना दोनों तरफ x की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। 1 से स्टार्ट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू में 1। ठीक है भाई, तो जब हम x इज इक्वल टू 1 करेंगे यहाँ पे बच्चों तो 1 का क्यूब माइनस में ये क्या मिलेगा मुझे? ये होने वाला है बच्चों 0, है ना, क्योंकि 1 रख रहे हैं हम x की वैल्यू को। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1 और प्लस में 1। ठीक है बच्चों, yes sir होएगा कि नहीं होएगा? yes sir और अगले स्टेप में अगर मैं यहाँ पे रखूं बच्चों पुटिंग x इज इक्वल टू में 2, है ना, तो ये क्या बनेगा बच्चों? 2 का क्यूब माइनस में क्या बनेगा? अब 2 माइनस में 1 करूं, sir 1 1 का क्यूब बनेगा ये। yes sir और अब यहाँ पे क्या बनेगा? 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस minus में 3 3 into 2 इंटू में 2 और प्लस में 1। plus yes अब sir मैं करूं अगर पुटिंग x इज इक्वल टू में 3, ठीक है भाई, तो 3 का क्यूब और ये बन जाएगा minus 2 माइनस में 2 का क्यूब, सॉरी, और yes sir 3 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 3 into प्लस 3 में 1। plus 1 ठीक है भाई, ऐसे जो है ना ये चीज नीचे तक चलती जाएगी भाई। क्या कोई एंड आएगा? Yes. यस, एंड आ सकता है। एंड तब आ सकता है जब मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि पुटिंग x इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब जो हम टर्म ले रहे हैं ना, मान लो कि 100 तक हमने ली तो उससे ठीक एक पिछली 99, इसका Yes, मतलब एंड आने वाला है। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? n माइनस 1 का क्यूब माइनस में, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस 2 नहीं हो जाएगा ये? अरे आया कि नहीं आया समझ में? Yes, यस sir. सर यहाँ पे n माइनस 2 हो जाएगा। किसी को पूछना है कि Yes, n माइनस 2 क्यों हुआ? no sir नो ओके, सर ओके, तो इज इक्वल टू में 3 हमारा बाहर है और x की जगह पे हम लिखेंगे n माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 और n माइनस 1 प्लस में 1। इतनी बात समझ में आ गई भाई? yes sir फिर हम यहाँ पे करते हैं पुटिंग लास्ट टर्म, अब x इज इक्वल टू में n। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब क्या आएगा? n क्यूब माइनस में n माइनस 1 का क्यूब, इससे ठीक एक लास्ट टर्म आएगी ना,
यहाँ पे क्या आएगा 3n स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा सर। आएगा और सर। 3n आएगा और प्लस में 1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इन सबको हम ऐड कर देंगे, अब वर्टिकली ऐड कर देंगे इन सबको। नहीं आया समझ में? एडिंग वर्टिकली। ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखो, अगर अपन इनको वर्टिकली ऐड करेंगे ना इतनी टर्म को, है ना भाई, अगर इसको अगर आप ऐड करो ना, इसको और इसको, इस वाली टर्म को, इक्वल के इस तरफ को, ये इक्वल का उस तरफ है, ये इक्वल का लेफ्ट है बच्चों, ये इक्वल का राइट है ना? यस सर। यस तो सर। आप ध्यान से देखो, ये इतनी ऊपर वाली चीज तो हमारी आइडेंटिटी थी, तो अपन यहां से इसको ऐड करना शुरू करेंगे। तो देखो ये वाला इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, 1 माइनस 1, यस सर। और ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, यस सर। और ये 3 यहाँ पे कहीं -3 बीच में होगा, फिर 4 आगे आगे ऐसे चलते जाएंगे, तो सब कैंसिल नहीं हो रहा है क्या? ये क्यूब था भाई, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये पीछे का जहाँ कहीं था वो सब कैंसिल हो जाएगा। यस सर, एन क्यूब बचा। अरे नहीं आई क्या बच्चों बात समझ में? आ गया सर। यस सर। बच्चों बात नहीं आई समझ में अभी भी तुम्हारे शायद? सर आ गई। वेरी सिंपल ना? सर एक बार बता दो, एक बार लॉस्ट हो गया था कनेक्शन। ओके, मैं ये बोल रहा था कि वर्टिकली इसको ऐड करना है, तो ये वाली एक टर्म है, 1 से माइनस का 1 क्यूब कैंसिल हो गया, 3 से फिर आगे Yes, sir. -3 का, ये सारी टर्म हमारी कैंसिल होती जाएंगी, क्योंकि एक प्लस की है और एक माइनस की है। और यस यहाँ पे सर। क्या बचेगा? n क्यूब। ठीक है भाई? यस सर। ओके, अब हम इक्वल टू के उस तरफ की बात कर लेते हैं, और ये वाली जब टर्म हमारी ऐड होगी, सिर्फ ये इतनी इतनी, इतने वाली टर्म, क्यों भाई? तो अगर इतने वाली होगी, इन सारों में से 3 तो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यस सर। यस यस सर। सर। और फिर Yes, अंदर sir. बच रहा है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 2 का प्लस में square. 3 का स्क्वायर और n माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस n में का n का स्क्वायर। स्क्वायर। यस सर। ऐसा कुछ बच रहा है ना? यस सर। यस और सर। फिर माइनस अगली टर्म के लिए, ये वाली जो टर्म है ना, देखो माइनस 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 शुरू हो गई इधर से, ये वाली, तो इस टर्म का देखो अब आप, है ना भाई, ये वाली टर्म, इस टर्म में हमारे पास है बच्चों माइनस और 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद में पहला देखो क्या है, 1 2 3 4 ऐसे, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे नहीं लेके जाएंगे क्या इसको? यस और सर। कहाँ तक प्लस जाएगा एन ये? माइनस ये देखो n n तक n जाएगा। माइनस 1 n माइनस और प्लस में n प्लस तक जाएगा ये, n प्लस 1, नहीं n। है ना भाई? ओके, यस अब बच सर। गया ये 1 1 1 1 1, है ना? तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं बच्चों प्लस में n टाइम्स 1, यस सर। n बार 1 आया है ये, n 1 1 1 1 1 1, कोई पूछे कितनी बार 1 आया, कि भाई 100 बार 1 आया, तो ये मतलब इतने टाइम्स 1 आया। आया कि आया नहीं आया भाई समझ में? आ गया सर। कोई पार्ट पूछना है इसमें से आप लोगों को भाई, जो समझ में नहीं आया हो?
आ गया आ गया ना? आ गया सर। आ गया आ गया आ गया। ओके, तो बच्चों फाइनली जो अपने पास चीज़ बन के आई है वो इतनी है भाई। एन क्यूब इज इक्वल टू में 3 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और n-1 का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर। ठीक है भाई, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। यस सर। और फिर -3 और ये है अपने पास में 1 प्लस में 2 प्लस 1 में plus 3 और टिल देन n तक भाई, नेचुरल नंबर तक। ये तो नेचुरल नंबर का ही सम है। और इसको क्या मैं लिख दूं ऐसे n? बोलो बच्चों। यस सर। यस नहीं लिख सर। सकता क्या? एस एन को क्या मानना था बच्चों? ये इन सब का होल, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो था ना उनका सम एस एन कंसिडर किया था, नहीं किया था? देखो यहाँ पे। यस सर। तो अब अपन ये जो हमारी इक्वेशन बनी है बच्चों, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3SN इस सारे यस को, सर। है ना? और माइनस में यस सर। 3 टाइम्स, और ये तो नेचुरल नंबर का सम है बच्चों, है ना भाई? अरे है कि नहीं यस है? सर। और नेचुरल नंबर का जो सम है आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं n प्लस में 1 n इंटू में, अभी अभी नया तूने यही बताया था ना? यस सर। हाँ, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और प्लस में क्या बच गया अपने पास में? n बच गया। यस सर। इतने में किसी को कोई समस्या क्या? और ये सब किसके बराबर चल रहा है? n क्यूब के। बोलो भाई। नो सर। सर आ गया। आ गया ना? ओके आ गया सर। ओके ओके ओके। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस वाली टर्म को बच्चों अगर मैं उठा के n क्यूब की तरफ ले जाऊं और साथ में इसको भी, तो अपने को इधर क्या मिलेगा? 3SN मिलेगा ना? यस सर। हाँ, तो Yes, sir. 3SN को अपन एक साइड रखते हैं और इस पूरी टर्म को माइनस वाली को और प्लस में n को उठा करके n क्यूब की तरफ ले जाते हैं बच्चों। तो n क्यूब प्लस 3 n क्यूब प्लस में प्लस 3 टाइम्स इन ब्रैकेट n इन प्लस ब्रैकेट n n प्लस में 1 n प्लस 1 बाई अपॉन में 2 2, माइनस n और ये हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस n। माइनस में n। ठीक है भाई? यस सर। ओके, अब हमें Sn का पता करना था। तो Sn जो है ना, अब 3 को इक्वल के उस साइड ले जाएं, लेके जा सकते हैं क्या भाई? लेकिन सर 3 इसका को पहले एलसीएम नहीं लेंगे? ले लो, चलो चलो ले लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपन पहले इसका एलसीएम लेंगे तो अपने को क्या देगा ये? अगर अपन n को कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर प्लस में 3, और इसमें से आपका एक n बाहर चला जाएगा तो यहाँ n बचेगा माइनस n प्लस n+1 बाई में 2। ठीक है भाई? और इसमें आपका -1 आ जाएगा इधर। क्यों भाई? यस सर। अब इसको सॉल्व Yes, करना, sir. अब इसको सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा। सर इसको भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -1 को। किसको? ये -1 -1 को हाँ ब्रैकेट के समझ गया, अंदर आएगा क्योंकि सर। पूरे पूरे के बाहर है ये लो। ठीक है ना भाई? ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इस 2 को एलसीएम ले करके आप ऊपर क्या लिख सकते हो? 2n स्क्वायर प्लस में
थ्री सकते एन कि नहीं? 3n 3n प्लस 3 प्लस में 3 लिखना 3 चाहोगे? माइनस 3। हाँ 3 आएगा। लिखना चाहोगे क्या? सर यस 3n सर plus यस 3। 3 सर। लिख लो। ओके, तो अब ये पूरे के अपॉन में 2 सर लिख इसको सकता 1 हूँ? ही लिख दो। है, एक सर मिनट और इसको रुको। 1 ही माइनस लिख देंगे। और यहाँ पे लिख लो माइनस में 2 2 है, इसका कॉमन लेकर के ना, इसको और 1 ही लिख इसके अपॉन में देंगे। लिख दो 2, और इसको इंक्लूड कर दो अब इसके साथ। यस सर। ठीक है भाई, ये चल रहा है हमारा 3SN के बराबर में। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको n/2 लिख दो बाहर। ठीक है भाई, अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो ये हो जाएगा आपका लिख सकते 2n² प्लस में प्लस 3n 3n और प्लस प्लस 1 में 1। ठीक है बच्चों, यस सर। ओके। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो, अब इसके फैक्टर यस सर, 2 और 1 हो जाएंगे। 2 और 1 बनेंगे, तो n बाय में 2 इज इक्वल टू में लिख रहा हूं मैं इसको, तो n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 इसके बच्चों फैक्टर बनेंगे। ठीक है, और ये सब आपका किसके बराबर चल रहा था? 3SN के। तो ये आपका आ गया बच्चों n बाय में 2 और ब्रैकेट में n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1। अब इस 3 को इधर डिवाइड में ले जाओ आप। ठीक है बच्चों, इस 3 को इधर से इरेज कर दो और इस 2 को भी कर दो, और इस पूरे के अपॉन में आप 6 लिख दो। ठीक है क्या भाई? अरे आया कि नहीं Yes, आया sir. समझ में? आ गया सर। और यस SN आपका क्या था बच्चों? SN जो था वो था आपका 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर एंड टिल देन लास्ट टर्म आपकी n का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको PMI में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि सम द स्क्वायर अगर आपका आ गया तो इसको थोड़ा सा और सुंदर करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस ये ठीक ही है, इसमें क्या है, पहले n है, फिर n प्लस 1 है, फिर 2n प्लस में 1 और अपॉन में 6 है। क्यों बच्चों? लेट कर लेते हैं हम लोग। SN इज इक्वल टू में 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब और प्लस में कहाँ तक चलते जाएंगे भाई? n तक, n का क्यूब। n का क्यूब। तो अब की बार जो हमें आइडेंटिटी यूज करनी है ना बच्चों, वो करेंगे हम x रेज टू पावर 4 माइनस में x माइनस 1 और इसकी पावर 4, वो इक्वल होती है बच्चों 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 1। ठीक है बच्चों? अरे ठीक है क्या? इस आइडेंटिटी का प्रूफ हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे, वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो कि जब हमने स्क्वायर का निकाला था तो हमने यहाँ पे क्यूब यूज किया था, है ना, और अगर अपन क्यूब का निकाल रहे हैं तो इधर हमने उसी पैटर्न से एक पावर को बढ़ा दिया इसी आइडेंटिटी में। नहीं आया क्या समझ में? Yes, sir. हाँ, तो अब फिर से वही पैटर्न करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू में 1। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा? यही आएगा ना? ठीक लिखा है क्या मैंने भाई? Yes, sir. पुटिंग x इज इक्वल टू में 2
अब की बार क्या लिखूंगा, 1 आ जाएगा इधर। आ रहा है क्या भाई समझ में? आ रहा है सर। पुटिंग x इज इक्वल टू में 3, अब की बार यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 क्यूब माइनस 6 और यहाँ पे भी तो 3 आने वाला है और इधर भी 3 आएगा और माइनस में 1। तो ऐसे पैटर्न चलेगा कि नहीं चलेगा बच्चों? यस सर। यस ओके। तो एक टाइम Yes, ऐसी yes. आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम इसको नीचे तक लेके आएंगे बच्चों और यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू n माइनस 1 अगर हम रखेंगे तो ठीक है भाई। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या रखोगे बच्चों, x माइनस 1 की जगह पे x माइनस 1 माइनस 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2, एक कम होगा। देखो यहाँ पे 3 था तो इधर 2 आ रहा है, इधर 2 था तो इधर 1 आ रहा है और इधर 1 था तो इधर 0 आ रहा है। तो इसी पैटर्न में एक कम आएगा इससे, तो ये क्या होगा, x n माइनस में 2। नहीं आया क्या समझ में? एक कम है उससे पिछले से। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1 माइनस 6 n माइनस 1 प्लस 4 n माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है क्या बच्चों? सब पावर्स भी लगानी है। हाँ, ओहो पावर लगाने भूल गया मैं। तू आ गई? यस सर। यस वो ना घर पे कोई है नहीं स्कूल में छोड़ने वाला, इसलिए। पुटिंग x इज इक्वल टू में n, अब की बार n रेज टू ये हो जाएगी बच्चों पावर और इसमें n माइनस 1 होने वाली है अरे यहाँ पे भी तो लिखनी थी पावर, इज इक्वल टू में इज इक्वल टू में क्या रखूंगा बच्चों, 4 और n क्यूब 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस Minus 4n 6n माइनस square. -4n -1। ठीक है भाई, यही बनेगा, है ना भाई? तो वर्टिकली ऐड कर दें अब इसको, कर दें क्या वर्टिकली ऐड? यस सर। वर्टिकली ऐड करने पर तो देखो क्या मिलेगा अपने को, वर्टिकली ऐड करेंगे तो भाई ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये Yes, sir. आगे इधर इधर जो है ना -3 समथिंग कुछ होगा, फिर इसका आगे होगा, ऐसे बीच में से सब कुछ कटता जाएगा। n कटेगा कि की नहीं बार कटेगा? 4 बचेगा। ये भी तो कटेगा और फिर ये इसके साथ कट जा रहा है, देख लो लास्ट वाली टर्म। क्यों बच्चों, क्या बच रहा है अपने पास? n4 बच गया इक्वल n के की इस पावर तरफ को, 4। ये हमारा इक्वल है, इक्वल के इस तरफ का अपने पास में n का 4 बच गया और इधर क्या बच रहा है, इधर क्या क्या बचेगा, इधर तो ये का यही रहेगा। क्यों भाई, समझ गए बच्चों? यस सर। हाँ देखो, अब अगर यहाँ से आप देखो इसको वर्टिकली ऐड करेंगे ना अपन,
यहाँ से शुरुआत करेंगे इसको ऐड करने की, इतनी टर्म को। तो इक्वल के इस तरफ 4 टाइम्स, अब ऊपर से देखो क्या है ये 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब यस प्लस में 3 3 का का क्यूब क्यूब, और ऐसे चलते जाएंगे। तो ये वाली देखो n माइनस में 1 का क्यूब और प्लस में n का क्यूब, ये चीज़ नहीं बचेगी। फिर देखो ये वाली टर्म उठाओ यहाँ से, ये ऊपर ये वाली जो चीज़ थी ना ये अलग है बच्चों, ये तो हमने आइडेंटिटी ली थी और इस आइडेंटिटी में 1 यहाँ से शुरू किया था हमने, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से 1 से शुरुआत करेंगे इसकी। तो इसके बाहर क्या आएगा बच्चों, माइनस का 6 है ना, और यहाँ पे क्या आएंगे फिर अपने पास 1 का स्क्वायर यही सेम सर, बस स्क्वायर आ जाएगी पावर। 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में डैश डैश डैश, और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर। बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? फिर इस वाली टर्म में देखो, इस Yes, वाले sir. में इस वाली टर्म में मैं आगे लिख रहा हूँ 4 प्लस में, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहीं पे इसको आगे Yes, sir. 4 प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 3 plus और प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा N बच्चों तक। n तक, yes और sir. इसको लिख दूँ 1 1 1 1 1 भी तो बचे माइनस n। क्यों भाई, Yes, sir. इतने में कोई डाउट? No और ये sir. सारा किसके बराबर है बच्चों, n की पावर 4 के बराबर है। और आप ध्यान से देखो, इसको हमने Sn लेट किया है अब Yes sir. क्यूब वाले को। तो अब अपन इसको n रेज टू पावर 4, अब 4 टाइम्स Sn लिख सकते हैं इसको, और माइनस में 6, और ये क्या आया था Yes, हमारा sir. n प्लस 1 Plus और 2n plus 1 2n प्लस 1 अपॉन में upon 6, 6. Yes sir. क्योंकि ये ये तो 6 से स्क्वायर का 6 भी अभी cancel हमने होगा। प्रूव किया था, तो इससे ये कैंसिल भी हो रहा है साथ के साथ, और प्लस में 4, और इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस में n। क्यों भाई? Yes sir. अरे आया कि नहीं आया समझ में बच्चों, आया? Sir आ गया। ओके, तो 3 2 से 4 भी कैंसिल हो रहा है। हाँ ये भी काट दो 2 से। ठीक है भाई, अब क्या Yes, करें sir. आगे? यस सर। इसको अब उठा करके ये वाली जो पूरी टर्म है हम इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं इसको बच्चों। तो 4SN जो है अपने पास इधर बच जाएगा, और इक्वल टू में जब लेकर के जाएंगे इसको n रेज टू पावर 4 प्लस में, अब ये 6 तो कैंसिल हो गया ना, तो n प्लस में 1 Yes sir. और 2n प्लस में 1 ये आ जाएगा उधर, और इसका तो 2 कैंसिल हो गया था इधर से। ठीक है भाई, तो उधर जा करके ये क्या बन जाएगा, माइनस में 2n बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes sir. इक्वल के उस तरफ लेकर के जाएंगे इसको, ये माइनस का हो जाएगा। 2 और n in bracket n plus 1. n प्लस 1। Yes ठीक है sir. बच्चों, और ये प्लस का n हो जाएगा, Plus n हो जाएगा। है ना भाई? हो जाएगा कि नहीं हो Yes, sir. जाएगा? Yes sir हो अब आप जाएगा। एक काम करो, इस पूरे में से n को कॉमन ले लो पूरी टर्म में से, तो क्या बचेगा, n क्यूब बचेगा आपके पास, और प्लस में इस वाली टर्म में n प्लस 1 और 2n प्लस में 1 बचेगा। यस सर। है ना?
और यहाँ पे आपके पास में क्या Yes, sir. बचेगा, 2 टाइम्स n प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। क्यों भाई? Yes, sir. ठीक है यस ना? सर। ठीक है ना बच्चों? अब इसको अंदर अंदर जो है थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, है भाई? इसको थोड़ा सा अंदर ठीक कर लो। +2n प्लस 2n, बताओ आगे। +n +n +1। प्लस n प्लस 1, Plus. और इसका क्या आएगा, Yes, sir. -2n -1 प्लस 1। -2 सर, -2 आएगा उधर। हाँ, यहाँ पे -2 आएगा। यस तो सर। इसमें से कुछ कट रहा है, देखो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, यस सर। प्लस का 2 और माइनस का 2। सर ये 2n भी कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा, +2n -2। 2n भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है भाई? यस सर। और अब अपने पास जो है ना 3 टर्म बच गए अंदर, 1 2 और 3। ठीक है भाई? इज इक्वल Yes, टू sir. में n टाइम्स, और अंदर अपने पास में बच गई n क्यूब प्लस में 2n स्क्वायर और प्लस में +n। n। ठीक है भाई? बची कि नहीं बची? यस सर। और इसमें से फिर से n कॉमन आ रहा है, तो बाहर n स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई? यस सर। n स्क्वायर n प्लस स्क्वायर 2n। प्लस में 2n और प्लस में 1, 1 और इसके फैक्टर बन जाएंगे भाई। अब यस सर। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, n+1 है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, ये n स्क्वायर इंटू में n+1 का होल स्क्वायर कर दूं इसको मैं, यस सर। इस वाली टर्म को, यस सर, हो जाएगा। है ना? हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो सब कट पिट के। तो सर ये 4 सब चल नीचे रहा आएगा वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। है बेटा। ये 4 उधर जाके 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, उधर उधर जाके ना 4 जो है, अब Sn जो है हमारा क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे n आएगा, n+1 n प्लस में 1 का स्क्वायर अपॉन में कौन जो 2 2 का है स्क्वायर। उसका 2 का स्क्वायर लिख लो, और अब ये सारे का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ n ब्रैकेट n n+1 इंटू में n प्लस में 1 Plus अपॉन 1 में का 2, होल स्क्वायर। और इस पूरे का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो ऐसे Yes, जो है sir. ना, मतलब होल का जो क्यूब है वो आपके पास में बच्चों कुछ इस फॉर्म में आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना? k क्यूब इज इक्वल टू में k 1 से लेकर के n तक का। ठीक है भाई? आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. तो आगे करवाऊं कि इनफ है आज के लिए?